हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका चैप्टर सेकंड की सेकंड ही एक्सरसाइज। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है एंड चैप्टर सेकंड में हमारी सेकंड ही एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है हमारा, आपको पता होगा, फाइंड द जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स। आपको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको ज़ीरोज़ निकालनी है। फाइंड ज़ीरोज़ मतलब प्रोडक्ट एंड सम निकाल दें, और देन उसके बाद हमें वेरीफाई इनके जो बीच में रिलेशन है, हमें वो उनका रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? फर्स्ट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस एक्स प्लस सी से इक्वल्स टू जीरो। यानी कि हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है एंड सी इज अ कांस्टेंट नंबर। मतलब ए का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है एंड बी का कोफिशिएंट कितना है, -2 है एंड कांस्टेंट नंबर कितना है, -8 है। तो हम इसमें चूज करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो हमारे क्या है। देखो, अब हमारा होता है इसमें, जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आती है हमारी सी अपॉन ए एंड सम ऑफ जीरो आता है हमारा, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले, ये तो रिलेशन हमें बाद में निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है इसको हम नॉर्मल फॉर्म से सोल्व करना है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जो आप मल्टीप्लाई करो तो आपका 8 आए, -8 एंड आप सम करो तो 2 आए। बस यही इसमें एक सोचने की बात है कि जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब फाइंड करनी होती है हमें खुद अपने माइंड से कि -8 एंड -2 हमारा कैसे आ सकता है। तो आप ये देखो, अगर मैं -4 एंड -2 करती हूँ तो मेरा कितना आता है, -4 एंड +2, सॉरी, तो 4 टू सा -8 आएंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -4 में ऐड कर देती हूँ मैं 2 को, तो मेरा कितना आएगा, -2। बस हमारे सोल्व हो गई इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस या फिर +2x - 4x - 8, यहाँ से और यहाँ से कॉमन x आ गया, x +2 एंड यहाँ से -4 कॉमन आ गया तो x +2, 4 टू ज़ा 8। तो यहाँ से अब देखो x-4 एंड x-2 इक्वल में ज़ीरो, यहाँ पे चलता ही है, इक्वल ज़ीरो। तो हमारे कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, x-4 इक्वल टू ज़ीरो एंड x +2 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे तो आ गए 4 एंड एक आ गया हमारा -2। हमारे दोनों नंबर आ गए। अब हम इनको आगे चेक करते हैं, वेरीफाई। अब हमें वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई में देखो कैसे करते हैं, यानी कि हमारा जो सम आएगा, सम आना चाहिए हमारा -b/a। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, यानी अल्फा मेरा ये आ गया एंड बीटा मेरा ये आ गया। अब मैं अल्फा और बीटा को ऐड करती हूँ तो 4 प्लस -2 एंड इक्वल टू बी कितना था हमारा, ऊपर देखो बी की वैल्यू कितनी थी, देखो यहाँ पे -2 एंड ये भी ये आ गया 2 इक्वल टू माइनस माइनस, ये भी आ गया 2। तो हमारा 2 इक्वल टू 2 हमने वेरीफाई कर दिया। अब करते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आना चाहिए आपका सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी थी हमारी, सी था -8, तो अल्फा डॉट बीटा 4 डॉट -2 एंड यहाँ पे कितना है -8/1 आ गए हमारा, -8 इक्वल टू -8। हमें यही सोल्व करना था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इसमें है हमारा 4s² माइनस 4s+1। अब आपको देखो सेम एज करना है, आपको कोई ऐसे दो नंबर देखने हैं। सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इनकी सबके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो भी मेरा 4 आए एंड मैं उन्हें उन दोनों का तो भी हमारा 4 ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके भी 4 एंड ऐड करके भी हमारा 4 आना चाहिए, -4 आना चाहिए ऐड करके। तो अब देखो हमारे इनके क्या फैक्टर आते हैं। अगर मैं, देखो मैं करती हूँ 4s² -2s देखो, हो गया अब तो सॉल्व हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2s, तो 2s -1 एंड यहाँ से -1 कॉमन ले लो।
तो 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 एंड 2s - 1 इक्वल टू 0। तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ से भी सेम एज ही आएगा हमारा s इक्वल टू 1/2। मतलब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू भी यही आ गई और हमारी बीटा की वैल्यू भी यही आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में हमें कैसे करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी हाफ प्लस हाफ दोनों का सम एंड माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, माइनस की वैल्यू थी हमारा, माइनस बी की वैल्यू थी हमारी माइनस एंड माइनस 4 अपॉन ए कितना था, ए भी 4 था। तो हो गया हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 वन सा 4 एंड ये भी आ गया हमारा, इसका आंसर भी 1 ही आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1। अब करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा डॉट बीटा आपका सेम है, अल्फ़ा 1 हाफ एंड हाफ मल्टीप्लाई एंड सी था हमारा 1/4। तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आंसर। सोल्व दैट। सेम एज आपका क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर थर्ड है। देखो पार्ट नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, 6x² यहाँ पे गिवन है थर्ड पार्ट में, 6x² -3 -7x। सबसे पहले आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में, मतलब जैसे हमारी इक्वेशन होती है उससे हम इसकी कंपेयर करते हैं। 5bx प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 6 आ गया, बी इक्वल टू -7 है एंड सी इक्वल टू आ गया कॉन्स्टेंट नंबर आपका -3। तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। अब आपको कोई भी दो ऐसे फैक्टर ढूंढने जो आप मल्टीप्लाई करो तो 6 3 सा 18 आए, -18 एंड ऐड करो तो -7 आए। अब आप ये देखो, अगर मैं -9 प्लस 2 करती हूँ तो 9 2 से कितने होता है मेरे 18 एंड अगर मैं -9 में ऐड 2 करती हूँ तो कितना आता है 7 आता है, 7 आता है। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, 6x² -9x प्लस 2 प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ जाना है हमारा, 3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6x -3 3 ज़ा 9 प्लस 1 कॉमन 2x -3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -1/3 एंड यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू आपकी 3/2। ये भी सेम है, आप वेरीफाई कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड थैंक यू। बाय बाय।